जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में सादर वंदन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। स्वागत है प्यारी साध संगत जी का दिव्य आभा के इस सेशन में। गुरु जी के निर्देशों पर आधारित ग्रंथ है द लाइट ऑफ डिविनिटी, जिसका हिंदी अनुवाद दिव्य आभा नाम की पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध है। आज का प्रसंग आस्था का अमृत वहीं से ही लिया गया है। गुरु कृपा का वर्णन करने के लिए यदि मुझे 1,00,000 जिह्वाएं भी दी जाएं तो वह अपर्याप्त होंगी। उनकी अनुकंपा, प्रेम और संरक्षण के संदर्भ सबकी गणना करना असंभव है। प्रथम दर्शन के अवसर से अब तक मैं उनके बारे में उनसे सीख रही हूँ। आज भी किसी पर गुरु कृपा का संदर्भ सुनकर यही प्रतीत होता है कि उनके समक्ष हम सब बालक हैं, सीखने वाले हैं। नवोदय। ये घटना अगस्त 1998 की है। एक दिन मेरे पति अपने कार्यालय से पहले वापस आ गए और बोले वे अपने मित्र विंग कमांडर चोपड़ा के साथ गुरु जी के पास जा रहे हैं। उस समय वे किसी संत, सन्यासी या महात्मा पर विश्वास नहीं करते थे, अतः उनका यह निर्णय सुनकर विस्मय हुआ। संध्या को 6 बजे जाकर वे अर्धरात्रि के पश्चात वापस आए। उनके लौटने पर मैं पूरा विवरण सुनने को उत्सुक थी, अतः घर आने के बाद जब वे बैठ गए मैंने उन पर प्रश्नों की बौछार कर दी। क्या गुरुजी उपदेश देते हैं, भविष्य बताते हैं, जीवन की दुविधाओं को दूर करने के लिए रत्न या मंत्र देते हैं? मेरे पति का उत्तर मेरी आशा के प्रतिकूल था। थोड़े से शब्दों में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करते। उनके यहाँ पर गुरबानी के शब्द बजते हैं। उसके बाद हम सोने लगे और मैंने अपने पति का यह अनुभव एक बीती हुई घटना समझा। मेरा विचार था अगले दिन उन्हें पिछली संध्या की बात याद भी न रहेगी। मेरे अचंभे की कल्पना कीजिए जब मेरे पति ने मुझे अपने कार्यालय से फ़ोन पर कहा कि वे गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी। जब वे पिछली रात्रि की भांति देर से आए तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको वहाँ ले गई? उनका उत्तर सरल था। वहाँ पर जो मुझे मिला उसे शब्दों में वर्णन करना कठिन है, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। उत्सुकतावश अगले दिन मैंने सपरिवार वहाँ जाने का निर्णय ले लिया। गुरुजी के द्वार पर मेरे पति के तीसरे दर्शन के अवसर पर पूरा परिवार उनके साथ गया। गुरुजी के स्थान से 20-30 मीटर दूर से ही तीव्र सुगंध आने लगी। जब हमने उस कक्ष में प्रवेश किया जहाँ गुरुजी बैठे थे, वह सुगंध चारों ओर थी। पहली बार जो बात मेरे मन में आई, इन सज्जन ने इतना तेज और अधिक इत्र लगाया हुआ है कि वह सुगंध पूरे कमरे में फैल रही है। निश्चित रूप से यह कोई बने ठने दिखावटी गुरु हैं। मेरे पति के वर्णन करने पर भी गुरुजी के प्रथम दर्शन मेरे मानसिक चित्रण से बिल्कुल भिन्न थे, किंतु अभी अकल्पनीय होना शेष था। जैसे ही गुरुजी के स्पर्श चरण करके मैं उठ रही थी, गुरुजी बोले, गुड़गांव के संत की भगत अंततः आ ही गई। इस कथन के साथ ही उन्होंने मुझे बता दिया कि उन्हें मेरे बारे में कितना ज्ञान है। हमारे परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी और को गुड़गांव वाले संत का पता नहीं था। श्रद्धा की चुस्की, चाय प्रसाद। गुरुजी के यहाँ चाय पहला और कभी अंतिम पाय होता है। बचपन से मुझे चाय से घृणा रही है। यदि मैं चाय किसी भी रूप में लेती थी तो मेरे मुख पे घाव हो जाते थे। मेरे बैठते ही एक सज्जन चाय बांटते हुए आए। मैं दुविधा में थी कि प्रसाद को मना कैसे करूं। अचानक मैंने देखा कि वे आगे निकल गए। मुझे संतोष हुआ
कि ना तो मुझे प्रसाद को मना करना पड़ा और ना ही चाय पीनी पड़ी। इस विचार के मन में आते ही विपरीत विचार भी उठा कि इस चाय रूपी प्रसाद को ग्रहण ना कर मैं गुरु कृपा से वंचित हो रही हूँ। यह सब मेरे मन में हो रहा था, पर बाहर ऐसा हो रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ। एकदम वे सज्जन पीछे मुड़े और मुझे चाय प्रस्तुत की। मैं चकित थी। यह ऐसा था जैसे वे मेरे मन में उठ रहे द्वंद्व का उत्तर दे रहे हों। मैंने चाय का ग्लास उठाया और परिवार के सदस्यों के विरोध के प्रतिकूल उस ग्लास से चाय पी ली। बचपन से चाय ना पीने वाले के लिए एक महत्वपूर्ण कर्म। उस दिन अगले कुछ घंटों में जब तक गुरुजी के यहाँ रहे, मैंने चाय के 2 या 3 ग्लास और पिए। हम गुरुजी के यहाँ रात्रि 1 बजे तक रहे। अगले दिन सुबह उठने पर मेरा मुख घाव से भरा होना चाहिए था और उसमें अति वेदना होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा मुंह स्वच्छ था और किसी घाव के निशान भी ना थे। सभी चकित थे। आज भी चाय या तो मैं केवल गुरुजी के यहाँ पी सकती हूँ या तब जब वे मेरे आसपास विद्यमान हों, परंतु यदि मैं चाय घर पर या कहीं पर भी और पीऊँ तो मेरे मुंह में घाव हो जाते हैं। इससे गुरुजी की ऊर्जा का आभास होता है। एक जन साधारण पेय को प्रसाद के रूप में देना जिसमें रोग और कठिनाइयों को बाहर फेंकने की शक्ति हो, उनके यहाँ मिली हुई कोई भी वस्तु कभी हानि नहीं कर सकती। चाय पीना आरंभ करने के उपरांत हमारे परिवार में और चमत्कार होने वाले थे। सुगंध, जिसे मैं गुरुजी का इत्र समझ रही थी, हमारे मुख्य कक्ष में फैलने लगा। हम उसे घर में पाकर मुग्ध हो गए। कुछ समझ में नहीं पाने के कारण जब तक वह रही, हम अति आनंदित रहे। बाद में पता लगा कि यह तो गुरुजी की स्वाभाविक सुगंध है और जहाँ भी हो उनकी उपस्थिति का आभास देती है। गुरुजी की शरण में आने वाले दिन चमत्कारी रहे। सर्वशक्तिमान गुरुजी। जीवन के सुख और दुख एक दूसरे के पर्याय हैं। सुख के समय आप सगे संबंधियों से घिरे रहते हैं, पर दुख के समय केवल गुरुजी ही आपकी सहायता कर पाते हैं, क्योंकि अक्सर परिस्थितियों को संभालने में वे उतने ही असमर्थ रहते हैं जितने कि स्वयं आप। केवल गुरुजी का निस्वार्थ समर्थन आपके साथ रहता है। अपने किए कर्मों के अच्छे और बुरे फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, परंतु गुरुजी के समक्ष प्रकृति भी निस्सहाय हो जाती है। गुरुजी के किसी भी अनुयायी के प्रतिकूल फल को या तो वे नष्ट कर देते हैं या उसकी मात्रा कम कर देते हैं। इसको साकार करने के लिए गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं। मैंने अनुभव किया कि कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए गुरुजी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। एक बार संगत में बैठे हुए मुझे सिर में तीव्र वेदना हो रही थी। वह इतनी अधिक थी कि मैं कुछ भी खाने, पीने, सोचने में असमर्थ थी। अचानक गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा, उनके सिर में बहुत दर्द है। मुझे कुछ देर के लिए अपना माथा दबाने को कहा। यह करने के बाद मैं अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गई और अचानक मुझे लगा मेरा सिर दर्द लुप्त हो गया है। अपना सिर दबाने को कहकर उन्होंने मेरी पीड़ा समाप्त कर दी। एक बार मुझे ज्वर ने घेर लिया और कई दिन तक रहा। परीक्षणों और औषधियों के उपरांत भी वह नहीं उतरा। फिर 2 सप्ताह तक तीव्र औषधियों के सेवन से वह कम तो हुआ, पर पुनः वापस आ गया। मेरे ज्वर का रूप अनोखा हो गया। एक दिन के समय तापमान सामान्य रहकर शाम को बढ़ जाता था।
4 सप्ताह तक ऐसा ही होता रहा। चिकित्सक कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि परीक्षणों के परिणाम अनिर्णायक थे। एक दिन गुरुजी ने मेरे पति से इतने दिन संगत में मेरी अनुपस्थिति का कारण पूछा। गुरुजी को उत्तर देने पर उन्होंने 5 मिर्चों के प्रयोग की एक विधि बताई और उसके सेवन मात्र से मेरा 1 माह से अधिक अवधि से चला रहा ज्वर समाप्त हो गया। शनै शनै मैं पुनः स्वस्थ हो गई। मैं गुरुजी को एक बार और ज्वर से निकालने के लिए आभारी मानती हूँ। यद्यपि मुझे हल्का ज्वर था, मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई, परंतु बड़ा मंदिर पहुँचते पहुँचते मेरा ज्वर अत्यधिक बढ़ गया और मेरे लिए उठ पाना संभव न था। उस दिन अचानक गुरुजी वहाँ आ गए और मेरे पति और संगत के एक अन्य सदस्य की ताज़ा नींबू घोलकर बना लाने के लिए कहा। ज्वर ऐसे लुप्त हुआ जैसे कभी था ही नहीं। किसी के बताए बिना गुरुजी को मेरी अवस्था का ज्ञान था और उन्होंने तुरंत ही इसका उपचार किया। ऐसा निस्वार्थ आलंबन और देखभाल कोई नहीं दे सकता। संगत जी, इसी प्रसंग का अगला भाग 2 में पढ़ा जाएगा।